मित्रों, आपने कई बार किस्से कहानियों में हर जगह सुना होगा कि चंद्रमा यानी कि चंदा को हम मामा कहकर बुलाते हैं। आखिर हम लोग चंदा को चंदा मामा क्यों कहकर बुलाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपने वैसे तो हर जगह देखा होगा, सूरदास के पद से लेकर किताबों में जो भी कहानियाँ होती हैं सभी में चंद्रमा को चंदा मामा ही कहा गया है। यहाँ तक कि एक माँ अपने बच्चों को जब भी चंद्रमा की कहानी सुनाती है तो चंदा को मामा कहकर ही बुलाती है। आखिर ऐसा क्यों? चंद्रमा को मामा ही क्यों कहते हैं? आखिर चाचा ताऊ इस टाइप में क्यों नहीं कहते हैं? चलिए आज मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। देखिए, इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन मतलब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन के समय समुद्र से बहुत सारे तत्व बाहर निकले थे, जिसमें माता लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा और विष ये भी थे। मित्रों, जब माता लक्ष्मी समुद्र से बाहर निकली थी तो फिर उस समय वो भगवान विष्णु के साथ चली गई थी। इसलिए लक्ष्मी माता के बाद जो भी तत्व समुद्र से बाहर निकले वो सभी उनके छोटे भाई और बहन कहलाए। इसी तरह दोस्तों बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी को हम माता मानते हैं तो उनके भाई यानी कि चंद्रमा, उन्हें हम मामा कहेंगे। इसी वजह से चंद्रमा को मामा कह के बुलाते हैं, मतलब चंदा मामा कह के बुलाते हैं। एक तो ये कारण हुआ। ये पहला कारण तो आप समझ चुके होंगे कि अगर चांद को मामा क्यों कह के बुलाते हैं, मतलब चंदा मामा क्यों कहते हैं। मित्रों, चंदा को मामा कहने का जो दूसरा मुख्य कारण है वो यह है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और हर समय उसके साथ एक भाई की तरह रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि धरती को हम माँ मानते हैं तो फिर उनके भाई यानी कि चंद्रमा को हम मामा मानेंगे। तो इस वजह से चंदा हमारे मामा हुए। मतलब कहने का मतलब है कि जो चंद्रमा है, इस वजह से भी हम चंद्रमा को चंदा मामा कहकर बुलाते हैं। दोस्तों, अब तो आप समझ चुके होंगे कि चंद्रमा यानी चांद को हम चंदा मामा कहकर क्यों बुलाते हैं, चाचा ताऊ क्यों नहीं कहते हैं। अब तो आप ये समझ चुके होंगे। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए।